मैं डॉक्टर मोहन शर्मा। आज हम बात करेंगे बुखार के विषय में। मैं बहुत ही सरल भाषा में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते। जैसे हम कई बार ज्वर कहें तो बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि भाई आखिर ज्वर क्या है। तो मैं इसको आम भाषा में, यानी जिसको हर आदमी समझ सके, जिसको पढ़ा लिखा भी समझ सके और जो बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, वह भी समझ सके, तो मैं इस प्रकार से अपनी बुखार के विषय में, बुखार मीन्स जिसको हम फीवर भी कहते हैं, जिसको हम ज्वर भी कहते हैं, जिसको हम पायरेक्सिया भी कहते हैं, तो आखिर बुखार क्या है। बुखार शरीर में कई प्रकार से आता है। इसके अनेक कारण हैं। कई बार जब मौसम में परिवर्तन होता है, यानी सर्दी से गर्मी अथवा गर्मी के बाद सर्दी या वर्षा वगैरह, इस तरह के जब ऋतुओं में चेंज होते हैं तो उस समय हमें फीवर या ज्वर, जिसको हम बुखार बोल रहे हैं, उनके आने की संभावना रहती है। कई बार हमारे शरीर में कुछ इन्फेक्शन लग जाते हैं। इन्फेक्शन मतलब या तो वो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, वह या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार हमें कुछ चोट वगैरह लगने के कारण भी हमें फीवर आ जाता है। तो आज हम इस फीवर के विषय में एक ऐसी दवा बता रहा हूँ जो बिल्कुल सेफ दवा है। यानी यह दवा कोई केमिकल वाली दवा नहीं है। यह दवा प्योर हर्बल दवा है। यह विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाई है। यह दवा किसी भी प्रकार से हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। जैसा हम सुनते हैं, कई बार हम लेते भी हैं उन दवाइयों को कि वो दूसरी जो दवाइयाँ होती हैं वो कई बार हमारे लिवर को इफ़ेक्ट करती हैं। उन दवाइयों को लेते लेते हमारी भूख तक ख़त्म हो जाती है, हमें दूसरे रोग भी होने लगते हैं। लेकिन इस दवा को लेने से किसी प्रकार की न भूख ख़त्म होती है और ना ही किसी तरह से कोई लिवर वगैरह पर असर पड़ता है। और इस दवा के फीवर को तो ये कम करती ही है, साथ ही यह दवा हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाती है, हमारी भूख को खोलती है, यानी हमारी भूख लगाने में सहायक है। इस दवा के किसी भी प्रकार के, यदि इसको उचित मात्रा में लिया जाए, इसको यदि सही मात्रा में लिया जाए, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो वह दवा है महासुदर्शन घनवटी। यह इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के एक पार्ट, जिसको आयुर्वेद कहा है, उनमें इस दवा का वर्णन है। यह दवा भेषज रत्नावली, आयुर्वेद के जो कुछ
टेक्स्ट बुक्स हैं, मैं उनके नाम ले रहा हूँ। यह भेषज रत्नावली, शारंगधर संहिता, सिद्धयोग संग्रह, इन टेक्स्ट बुक्स में इनका वर्णन मिलता है। इनमें इनके घटक द्रव्य यानी इनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, बहुत सारी हर्बल मेडिसिन्स हैं इनमें। अलग अलग टेक्स्ट बुक में थोड़ा बहुत कुछ अंतर है इनमें, तो लेकिन हमें ये है दवाई जो महासुदर्शन घनवटी नाम से मार्केट में मिल जाती है। कंपनियां, अनेक कंपनियां बनाती हैं। आप जो भी अपने हिसाब से स्टैंडर्ड कंपनी समझते हैं उस कंपनी की दवा को लिया जा सकता है। यहाँ पर मैं कंपनी का कोई नाम नहीं बताना चाह रहा। तो मेरा कहने का ये है कि इस दवा को लेने से हमारे शरीर का बुखार उतरता है, चाहे वह कैसा भी बुखार हो। कई बार हम देखते हैं कि हम टाइफाइड वगैरह आता है और उसकी अनेक दवाइयाँ लेते हैं, फिर भी बुखार नहीं जाता है। और भी किसी तरह के हम बुखार जब डायग्नोसिस होते हैं, इवन डायग्नोसिस भी नहीं हो पाता कि हमें किस वजह से बुखार आ रहा है, और बुखार आता रहता है। हम तरह तरह की दवाइयाँ लेते रहते हैं। वह अनेक प्रकार की दवाइयाँ लेने के बाद भी हमारा बुखार नहीं जाता है। शरीर के अंदर थोड़ा थोड़ा बुखार रहने लगता है। कई बार हमारा बुखार ठीक हो गया, यानी डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई नहीं, अब तुम्हारा कोर्स पूरा हो गया और तुम्हें अब बुखार नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में फिर भी बुखार हमें हल्का हल्का महसूस होता है। तो इस दवा के सेवन से वह पुराना बुखार, जिसको जीर्ण ज्वर बोलते हैं, वह ठीक हो जाता है। विषम ज्वर ठीक हो जाता है, यानी कई बार एक दिन छोड़ कर के बुखार आता है, कई बार 2 दिन छोड़ कर के बुखार आता है। जैसे कई बार संतत सतत इस तरह से भी उन जिनके नाम है विषम ज्वरों के, तो वो बुखार भी ठीक होते हैं। तो और हमारे शरीर में उस बुखार की वजह से जो पेन होता है, दर्द होता है, उसमें भी आराम मिलता है। तो इस दवा का, और इस दवा की जो मात्रा है वह एडल्ट के लिए 1 से 2 गोली सुबह और शाम गुनगुने पानी के साथ लेने की है। दूसरा, जब भी हम इस दवा का अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार हम अपने डॉक्टर से इस दवा के विषय में अवश्य ही, मीन्स आयुर्वेदिक डॉक्टर से इस दवा के विषय में जानकारी लेकर के और फिर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यह दवा बिल्कुल सेफ़ दवा है, किसी प्रकार की। अच्छा, इस दवा को यदि कुछ लंबे समय तक भी लेते हैं, मीन्स 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि इस दवा के साइड बेनिफिट होते हैं। हमारे शरीर में यह जो आम का पाचन करती है, आम मीन्स देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा मैं इस तरह से समझा रहा हूँ। आम मीन्स जैसे हम जो कुछ भी खाते हैं तो उसका रस बनता है, फिर रस से रक्त बनता है। तो कई बार क्या होता है कि वो रस हमारा अच्छी तरह से उस रस का पाचन नहीं हो पाता है, तो वह अधपका रस
यानी पूरी तरह से रस वो पका हुआ नहीं है और वो हमारे ब्लड के साथ चला जाता है और वो हमारे कई बार हमारे जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाता है, तो उसको एक तरह से आम कहते हैं। तो ये आम का पाचन करती है। जैसे रिमेटिक आर्थराइटिस होता है उस जिसको हम आम वात बोलते हैं, यानी आम प्लस वात। आम मीन्स वह अपक्व रस और वायु, जिसकी वजह से हमें जॉइंट्स में पेन होता है। तो यह उस आम का पाचन करके और हम उस शरीर को स्वस्थ करती है। तो यह फीवर के लिए, बुखार के लिए बहुत ही सेफ दवा है और यह लगभग आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से किसी भी बुखार के लिए यह काम में ली जा सकती है। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।